नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 2 दिसंबर 2022 7 जन्मों का साथ छूटने वाला है। ये दिन भुला नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर 2022 आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही अच्छी वीडियो है, बहुत ही प्यारी वीडियो है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके अगले 24 घंटे 2 दिसंबर 2022 के बारे में। आखिर क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में, किस तरह से सावधानियां रखनी है। लेकिन उससे पहले कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे, उन्हें ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। देखिए, समय सबसे मूल्यवान धन है। ये हम खुद ही तय कर सकते हैं कि हमारा समय कहाँ और कैसे खर्च किया जाए। इसलिए समय सही कार्यों में ही खर्च कर। एक एक पल अमूल्य है और जो लोग इस बात को जानते हैं वे व्यर्थ के कामों में समय कभी बर्बाद नहीं करते। अधिकतर लोग समय का महत्व तब समझते हैं जब उनके पास कुछ करने के लिए बहुत कम समय होता है। ये बात सिर्फ हमारे नियंत्रण में है कि हम अपने समय को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। इसलिए सिर्फ सही कामों पर ही ध्यान लगाएं। सही समय पर सही कार्य करें और सही लोगों के साथ रहें। सही सोच रखेंगे तो सब कुछ ज़िंदगी में सही सही होगा। लेकिन अगर आप ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप ही गलत लोगों की संगत में हैं, गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो फिर आपका माइंड भी ऐसा ही हो जाता है। नेगेटिव माइंड आपके जीवन में कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। बीते हुए समय के लिए दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि वह बीत चुका है। भविष्य के लिए चिंता नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी वो आया ही नहीं है। जो आया नहीं है उसके लिए अभी से चिंता करने से भी कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यही हमारे नियंत्रण में है। हमें गुस्सा करने में, पछताने में, चिंता करने में, किसी से ईर्ष्या करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक पल अमूल्य है और उसका उपयोग अच्छे कामों में करें। गुस्सा करने में, चिंता करने में बिल्कुल ना करें। जितना हो सके अपने इस समय का उपयोग लोगों से मीठा बोलने में, अच्छा बोलने में, मेहनत करने में और अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएं। अधिकतर लोग समय का महत्व तब समझते हैं जब उनके पास समय बचता ही नहीं है। सिर्फ पछताने के अलावा उस समय कुछ नहीं रहता है। इसलिए आपको अभी से समझना होगा दोस्तों कि ये समय आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी भी हम आपको बार बार कह रहे हैं कि समय का महत्व समझें। जब तक आप समय का महत्व नहीं समझेंगे, ये समय आपको महत्व नहीं देगा। बुरे समय में परिवार के लोग साथ होते हैं तो सारी समस्याएं आसानी से दूर हो जाती हैं। परिवार साथ रहता है तो बाधाओं से लड़ने का साहस भी मिलता है। व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, वो अपने पतन की ओर फिर तेजी से बढ़ने भी लगता है। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ दें वरना सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। आप देखिए, सबसे पहले तो अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं ही सबसे महान हूँ या मुझे ही सिर्फ ये आता है या मैं ही ये कर सकता हूँ, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको हमेशा बर्बाद कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों, परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार से हमेशा जुड़कर रहना चाहिए। अगर हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई करने में नहीं कर रहे हैं तो हमारी शक्तियाँ हमारे लिए मुसीबत बन सकती हैं। अगर हम किसी का भरोसा एक बार तोड़ देते हैं तो कभी भी फिर से वैसा ही भरोसा, सम्मान उस व्यक्ति से प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए कभी भी किसी का भरोसा ना तोड़ें। किस्मत मौका दे सकती है
लेकिन मेहनत हमारा जीवन बदल सकती है। इसलिए मेहनत हमेशा करते रहें, किस्मत के भरोसे कभी ना रहें। इसलिए कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी को कोई बदल सकता है तो वो आपके कर्म हैं। किस्मत सिर्फ आपको मौका दे सकती है, किस्मत सिर्फ आपको अवसर दे सकती हो, बता सकती है कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ आ सकती है कि आप लेना चाहोगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दौड़ कर जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं या चल के जा रहे हैं। अगर आप आलसी होंगे तो आप चल के जाएंगे, वो अवसर आपसे छूट जाएगा। आप मेहनती होंगे तो आप दौड़ करके भाग करके जाएंगे और वो अवसर दूसरों से जल्दी पा लेंगे। हमें अपने विचारों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे शब्द को बनाते हैं। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे अंदर थॉट आती है, जो भी विचार आते हैं, ये हमारे शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर भी ध्यान दें, वो आपके कर्म बनेंगे। कर्मों पर ध्यान देंगे, क्योंकि कर्मों से ही हमारा भाग्य, हमारा जीवन पलटता है। इसलिए हमेशा ध्यान दें दोस्तों कि जीवन में कर्म अच्छे होंगे तो विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो शब्द अच्छे होंगे, वाणी अच्छी होगी और तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। ये थे कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन में यकीनन बहुत काम आएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों में। देखते हैं किस तरह से क्या रहना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको किसी कार्य के प्रति की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं, इसलिए फोकस करते रहे अपने कार्य के प्रति। शुभचिंतक की मदद आपके लिए उम्मीद की किरण लेकर आएगी। युवा अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर हैं और उपलब्धि भी हासिल करेंगे। कोई नकारात्मक समाचार मिलने पर तनाव में ना आए और जल्दबाजी और भावुकता में कोई भी निर्णय ना ले। धैर्य और संयम बना करके रखें। वाहन अथवा किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खराब होने से खर्चा रहेगा। आलोचनाओं पर भी ध्यान दें। देखिए, अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह का रिस्क ना लें। दिन के दूसरे पक्ष में कुछ नकारात्मक मनोस्थिति हो सकती है, कुछ नेगेटिविटी आपके मन में आ सकती है। ऐसा महसूस होगा जैसे समय हाथ से निकलता जा रहा है। इस समय धैर्य और संयम रखने का, जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रखें, कंट्रोल में रखें। ग्रह गोचर तो काफ़ी उत्तम दिख रही हैं। रुचिपूर्ण कार्यों में भी आप समय बिताएंगे। बेहतरीन समय हो आपके लिए ये। आत्मविश्वास, नई उम्मीद और आशाओं को जागृत करेगा। दूसरों के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से दूर रहें, इसकी वजह से आपको मानहानि की भी संभावनाएं हैं। इस समय किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। किसी नज़दीकी संबंधी के व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां आने से आपको चिंता भी रह सकती है, चिंतित भी हो सकते हैं आप। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से निश्चित दूरी बना करके रखें। आय के साधन तो बढ़ेंगे, परंतु साथ ही खर्चों की भी अधिकता रहेगी। तो तनावपूर्ण स्थिति में परेशान होने की बजाय हल ढूंढने का प्रयास करें। इसी के साथ दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा सावधानी भी आपको रखनी होगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से निश्चित दूरी बना करके रखना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि आय के साधन तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति में परेशान होने की बजाय हल ढूंढने का प्रयास करें। स्थितियाँ तो कभी सामान्य रहती ही नहीं है, बिजनेस में भी सावधानी रखनी होगी। घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान सम्मान बनाए रखें। घर के रखरखाव संबंधी वस्तुओं की खरीदारी करते समय अपने बजट को नज़रअंदाज ना करें। बच्चों के करियर और विवाह को लेकर चिंता रह सकती है, हालांकि समय अनुसार कार्य बनते जाएंगे। समय जो है भाग्यवर्धक है। बाहरी गतिविधियों में ध्यान दें। महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। किसी समस्या की वजह से आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसका असर घर की व्यवस्था पर पड़ेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बना करके रखें। किसी भी असमंजस्य की स्थिति में तनाव लेने की बजाय वरिष्ठ सदस्य और उसे विचार विमर्श करें तथा अपने व्यवहार को संयमित और संतुलित रखें, वरना तनाव का असर आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन लाएं। जिद और वहम जैसे स्वभाव को नुकसान ही होगा। बच्चों की कोई गलत बात आपको दुखी कर सकती है, परंतु डांट फटकार के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करें। कुछ समय परिवार वालों के लिए जरूर निकालें, बहुत ज़रूरी है। बिजनेस के नज़रिए से समय बड़ा अच्छा है। स्त्री वर्ग अपने करियर को विशेष सफलता हासिल करने के लिए अच्छा समय दे रही है।
कारण ही किसी छोटी बात को लेकर मन विचलित हो सकता है। ध्यान दें, समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है। उधारी संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें, बजट गड़बड़ा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि मेहनत करने पर ही भाग्य आपको संयोग करेगा। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखने में आपका योगदान जरूरी है। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज करें, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।